नमस्ते साथियों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख मंदिर एवं उनकी वर्तमान स्थिति, जो कि कई एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम ले लें और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ले लें या एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम ले लें, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम सभी इसको तैयार करें बहुत आसान तरीके से, जिससे ये चीज़ें जैसे ही हम ऑप्शन देखें ये चीज़ें आंसर हमारा सही क्लिक हो। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत के प्रमुख मंदिर और उनके वर्तमान स्थिति के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है, अब देखिए, अब याद कैसे करना है वो हम समझते हैं। अगर दिलवाड़ा से हम केवल दिल ले लें, ठीक है, और दिल ले लें और माउंट से माँ ले लें। माउंट से हम क्या ले लें, माउंट से ले लें, माँ शब्द उठा लें और आबू से अब्बू बना लें। ठीक है, तो दिल बड़ा, अगर घर परिवार में देखेंगे तो सबसे बड़ा दिल किसका होता है? दिल बड़ा होता है माँ और अब्बू का। दिल बड़ा होता है किसका? माँ और अब्बू का। तो माँ और अब्बू से हो गया माउंट आबू। ठीक है, अगर दिल बड़ा होता है माँ और अब्बू का तो माँ और अब्बू क्या करते हैं? राज करते हैं। क्या करते हैं? राज करते हैं। तो राजस्थान में यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसका मतलब है दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगले पॉइंट पर चलें, आगे हम देखेंगे। तो अगला पॉइंट है मामा भांजा मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मामा भांजा मंदिर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो मामा, अगर मामा ले लें और भांजा ले लें तो मामा और भांजे में क्या होता है? 36 का आंकड़ा। तो मामा और भांजे में 36 का आंकड़ा होता है। कितने का? 36 का। तो 36 से छत्तीसगढ़ हो गया और मामा भांजा से मामा भांजा। अगला पॉइंट है राजा रानी मंदिर, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है। अब देखिए, अभी इसे हम कैसे आसानी से याद रखें कि हमारा आंसर सही रहे। तो अगर देखें राजा और रानी, तो राजा और रानी कहाँ पे रहते थे? पहले महल में रहते थे। तो महल में रहने के लिए अगर भुवनेश्वर से भुवन ले लें, भुवन का मतलब भवन, भवन का मतलब क्या हो गया? महल। ठीक है, लेकिन महल उनका उस दिशा से आया है। महल जो है उनका उस साइड है, उस दिशा में है। तो राजा रानी मंदिर कहाँ पे होगा? भवन से होगा भुवनेश्वर ओडिशा में। अगला पॉइंट है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो अगर याद रखने के लिए हम सोचें तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर से दक्षिण शब्द उठा लिया हमने और दक्षिण से पश्चिम उठा लें। तो आप देखे होंगे दिशाओं को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब, ऐसे बोला जाता है। तो आप ध्यान से रखिए कि दक्षिण के बाद क्या आएगा? दक्षिण से सटा हुआ पश्चिम। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पे हो गया? पश्चिम बंगाल में। अगले पॉइंट पर चलते हैं तिरुपति बालाजी, जिसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे तिरुपति को हम अलग शब्द बना लें, तिरु को बना लें तेरा। ठीक है, क्या बना लें? तेरा। तेरा पति, तेरा पति क्या है? अंधा है। अब तेरे पति को अंधा कोई कह दे तो क्या होगा? जलन होने लगेगी। तेरा पति कैसा है? अंधा है। तेरा पति से हो गया तिरुपति और अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इस चैनल पे आप चीज़ों को आसानी से कोरिलेट करके चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि मोढेरा सूर्य मंदिर। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, अब देखो मोढेरा कैसे याद करें। अगर मोढेरा शब्द से हम ले लें ढेर या ढेरा ले लें, ढेर शब्द ले लें, तो ढेर क्या हो जाते हैं? जब हम दिन भर काम करके जाते हैं तो रात में बिस्तर में, गुजरात से रात ले लें तो रात में बिस्तर में क्या हो जाते हैं? हम ढेर होके रात गुजारते हैं, या रात में क्या हो जाते हैं? बिस्तर में ढेर हो जाते हैं। तो ढेर से हो गया मोढेरा सूर्य मंदिर और रात से हो गया गुजरात।
ठीक है, इस तरह आप देख रहे होंगे ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो रही हैं। अब याद हो रही हैं तो आप सब एक काम भी कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपके जो पढ़ाई का विजन है वो पूरा हो सके। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि और अच्छी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अगला पॉइंट है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब मंदिर भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे है? अमृतसर है, पंजाब में है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब आप जानते हैं स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना। अगर किसी के पास सोना मिल जाए या किसी के पास अगर सोना होगा तो वो आज के वर्तमान समय में क्या होता है? अमर होता है। आज के वर्तमान समय में अमर होता है, यानी उसको अमृत मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि बहुत सारा सोना होगा तो अपनी आराम से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है, बहुत अच्छे से रह सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोना अगर होगा तो क्या हो जाएगा? हम सब क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। और अमर होने से अमृतसर, अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। इसका मतलब स्वर्ण मंदिर कहाँ पे होगा? अमृतसर, पंजाब में। अगला पॉइंट है सास बहु मंदिर, जिसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, और जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए, अगर सास और बहू की लड़ाई होती रहे, सास और बहू के मध्य लड़ाई होने लगी, तो आप जानते हैं सास बहू के मध्य कोई अगर तीसरा आ गया, तो उसको क्या किया जाता है? पीट ये दिया जाता है। तो सास बहू के झगड़े के मध्य में कोई नहीं आ सकता, सास बहू के झगड़े के मध्य में कोई नहीं आ सकता। तो सास बहू मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर कहाँ पे होगी? इसकी वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश में होगी। अगला पॉइंट है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल को बहाई मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, बहाई मंदिर, और इसे नई दिल्ली में स्थित है। अब इस पॉइंट को, इस बात को कैसे हम याद रखें? तो याद करने के लिए अगर देखिए, नई और दिल्ली से ले लें दिल, तो नया जब दिल लग जाता है, जब नया नया दिल लगाते हैं तो हम लोगों को क्या देते हैं? हम अपने साथी को क्या देते हैं? लोटस देते हैं, कमल देते हैं। जब नया नया दिल लगा लेते हैं तो हम अपने साथी को क्या देते हैं? लोटस देते हैं। तो लोटस से हो गया लोटस टेम्पल, और ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। तो नई दिल से क्या हो गया? नया दिल से हो गया नई दिल्ली। अगला पॉइंट है कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है? कैलाश मंदिर एलोरा, महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए, कैलाश शब्द में केला हम ले लें, केला शब्द पकड़ लें। ठीक है, केला पकड़ लें, तो केला अगर कोई मांग रहा है तो हम क्या कहते हैं? एलो, एलो केला, एलो, क्या करते हैं? एलो महाराज, एलो केला। मान लीजिए कोई राजा है, महाराजा है, वो क्या करता है? वो केला मांगता है, तो हम क्या कहते हैं कि कैला एलो, एलो, केला को एलो। ठीक है, तो एलो से हो गया एलोरा, महाराष्ट्र। ठीक है, और केला से हो गया कैलाश मंदिर। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोरिलेट करके हम चीज़ों को आसानी से याद कर ले रहे हैं, और जिससे हमें ये बहुत आसान लगता है। तो आप अगर एक दो बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगला पॉइंट है बाहुबली मंदिर, जो कि जिनकी वर्तमान स्थिति कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, अब देखिए, बाहुबली, अब जिसके पास बहुत सारा बल होता है, बहुत सारा बल होता है, तो उसको कोई काम करने के लिए कहेंगे तो क्या करने लगता है? वो नाटक करने लगता है। या यहाँ पे हम एक चीज़ और बना सकते हैं कि बहुत सारा बल किसमें है? गोमती में है। गोमेत लिखा है तो से गोमती नदी बना लें। तो बहुत सारा बल होने पर भी गोमती क्या करती है? नाटक करती है। अगर कर्नाटक से नाटक ले लें तो क्या करती है? नाटक करती है। बहुत सारा बल होने पर गोमती नाटक करती है। तो बहुत सारे बल से क्या हो गया? बाहुबली, गोमतेश्वर मंदिर, और नाटक से हो गया कर्नाटक। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कंदारिया महादेव मंदिर, और ये कहाँ पे है? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। अब देखिए, कांदा आपने सुना होगा, कांदा। ठीक है, कांदा अगर कंदरिया से कांदा बना लें तो कांदा सूखने के लिए हम कहाँ पर रखेंगे? कांदा सूखने के लिए हम छत पर रखेंगे। अगर आप वेलकम मूवी देखे होंगे तो उसमें कांदा कहा जाता है,
कांदा ले लो, आलू ले लो, ऐसा कहा जाता है। तो कांदा कहाँ पे हम सुखाएंगे? छत पर। तो छत से क्या हो गया? छतरपुर मध्य प्रदेश, और कांदा से हो गया कंदारिया महादेव मंदिर। अगला पॉइंट है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? पुष्कर में है। अब देखिए इसे कैसे हम याद करते हैं। तो ब्रह्मा जी किस पर बैठते हैं? ब्रह्मा जी पुष्प पर बैठते हैं और पुष्प पर बैठकर राज करते हैं। ब्रह्मा जी पुष्प पर बैठकर राज करते हैं। तो ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर, राजस्थान में। अगला पॉइंट है रथ मंदिर। रथ मंदिर कहाँ पे है? रथ मंदिर है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। ठीक है। अब जो महाबली होते हैं, अगर महाबलीपुरम से महाबली ले लें, जो महाबली लोग होते हैं वो महाबली लोग किस पर चलते हैं? वो महाबली लोग रथ पर चलते हैं। महाबली लोग किस पर चलते हैं? महाबली लोग रथ पर चलते हैं। तो रथ से रथ मंदिर हो गया, और महाबली से महाबलीपुरम, और कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर क्या है? मध्य प्रदेश में है। तो अब देखिए मध्य प्रदेश से अगर मध्य शब्द ले लें और खजुराहो से अगर खजूर ले लें, क्या ले लें? खजूर। अगर इसको हम समझ लें खजूर, तो खजूर क्या होगा? खजूर का जो पेड़ होगा आप देखते होंगे मध्य में जो तना होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। खजूर के पेड़ का मध्य का जो तना होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। तो खजूर से हो गया खजुराहो मंदिर, और मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगी हैं, बहुत आसानी से याद कर ले रहे हैं। तो अगर याद हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे और भी अच्छे से वीडियो बनाया जा सके। अगला पॉइंट हम देखेंगे ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो ज्वाला मंदिर भी जानते हैं। तो ज्वाला, अब देखिए ज्वालामुखी फटने से क्या होता है? ज्वालामुखी फट जाता है तो हम कहते हैं हिमाचल। ज्वालामुखी फटने से पहले हम कहते हैं हिमाचल भाग, ज्वालामुखी फटने वाला है। जब ज्वालामुखी फटने वाला होता है तो हम कहते हैं हिमाचल भाग, हिमाचल भाग। तो हिमाचल भाग से हो गया हिमाचल प्रदेश, और ज्वाला से ज्वालामुखी मंदिर हो गया। अगला पॉइंट है गढ़ कालिका मंदिर। गढ़ कालिका मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब देखिए जो गढ़, अगर यहाँ से गढ़ ले लें और यहाँ से काली शब्द ले लें, तो गढ़ जो है, जो काली माता का मंदिर है, वो गढ़ के बिल्कुल मध्य में है। तो गढ़ के मध्य में क्या हो गया? गढ़ कालिका। ठीक है। मध्य में मध्य प्रदेश। तो गढ़ कालिका मंदिर कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में स्थित होगा। अगला पॉइंट है कैलाश मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? कांचीपुरम, तमिलनाडु में है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर कैलाश ले लें, तो कैलाश, मान लीजिए एक व्यक्ति है, कैलाश क्या करते हैं? कैलाश के जो नाथ होते हैं वो कंचा खेलते हैं। कैलाश के नाथ क्या होते हैं? कंचा खेलते हैं। तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे हो गया? कांचीपुरम, तमिलनाडु में हो गया। अगला पॉइंट है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजौर, ठीक है, तमिलनाडु। अब देखिए बृहद, अगर बृहदेश्वर से हम क्या ले लें? बृहद शब्द ले लें। तो बृहद, अगर जो हम जोर लगाएंगे तो जोर कैसा लगाएंगे? बहुत बृहद जोर लगाएंगे। जोर कैसा लगाएंगे? जोर लगाएंगे बहुत बृहद, या बृहद तरीके से हम क्या कर रहे हैं? तंज कस रहे हैं। तो बृहद से हो गया बृहदेश्वर मंदिर, और तंज कसने से हो गया तंजौर, तमिलनाडु। ठीक है। तो ये चीजें भी आपको बहुत आसान तरीके से याद हो गई होंगी। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? पुरी, उड़ीसा। अब देखिए अगर जगन्नाथ से हम ले लें जग का नाथ, तो जग का नाथ क्या होगा? पूरी से पूरा ले लें तो पूरे देश का होगा, पूरे संसार का होगा। जग का नाथ कहाँ का होगा? पूरे संसार का होगा। तो जग के नाथ से हो गया जगन्नाथ, और पूरे से हो गया पुरी। ठीक है। तो आप देख रहे हैं को रिलेट करके हम आसानी से चीज़ों को पकड़ ले रहे हैं और याद कर ले रहे हैं। अगला पॉइंट है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये तो आसानी से याद होगा बहुत लोगों को, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर से हम एक बार याद कर लेते हैं। तो देखिए सूर्य, तो यहाँ से अगर हम ले लें सूर्य और यहाँ से ले लें कोण, ठीक है, तो सूर्य जब निकलता है तो उसके कोण और दिशा बदलते रहते हैं। ठीक है। जब सूर्य निकलता है तो उसके कोण और दिशा, यहाँ उड़ीसा से दिशा ले लें, दिशा बदलते रहते हैं।
तो सूर्य और कोण से क्या हो गया, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, और दिशा से हो गया क्या, ओडिशा। अगला पॉइंट है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, ओडिशा में है, ठीक है। राज, अब राज क्या करते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ से लिंगराज से अगर हम ले लें गराज, ठीक है, तो गराज के लोग क्या करते हैं, गराज के लोग गाड़ियों, गराज जो है किस दिशा में है, उस दिशा में है। गराज किस दिशा में है, उस दिशा में है, तो गराज से हो गया लिंगराज मंदिर, और कहाँ पे है, ओडिशा। अगला पॉइंट है माता वैष्णो मंदिर। माता वैष्णो मंदिर कहाँ पे है, कटरा जम्मू कश्मीर में। तो माता क्या करती हैं, माता वैष्णो क्या करती हैं, राक्षसों को काटती हैं। कटरा से हो गया काटना, तो माता राक्षसों को काटती हैं, कटार से काटती हैं। तो माता काटती हैं कहाँ पे, माता वैष्णो मंदिर, कहाँ पे होगा, कटरा जम्मू कश्मीर। अगला पॉइंट है होय सलेश्वर मंदिर, कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर होयसलेश्वर से हम होलसेल बना लें, क्या बना लें, होलसेल। अब होलसेल में अगर कोई कपड़ा लेने जाएगा तो बहुत सारा नाटक करता है कि मैं ये कपड़ा नहीं लूंगी, मैं वो कपड़ा नहीं लूंगा, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो कपड़ा नहीं पसंद, ठीक है। तो होलसेल जहाँ पे लगता है कपड़े का, वहाँ पे लोग नाटक करते हैं। तो होलसेल से हो गया होयसलेश्वर मंदिर, कहाँ पे है, नाटक से कर्नाटक। अगला पॉइंट है अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ मंदिर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। अब देखिए अमर कौन होता है, जो जम्मू कश्मीर चला जाता है वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। जो जम्मू कश्मीर चला जाता है वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो अमरनाथ मंदिर कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट है सारनाथ मंदिर। सारनाथ मंदिर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए सारनाथ से क्या हो गया, सारे जो नाथ हैं, सारे नाथ हैं या सारनाथ, सारे जो नाथ हैं उनका मंदिर कहाँ पे है, उनका मंदिर उत्तर प्रदेश में है। जितने भी नाथ हैं, सारे जो नाथ हैं उनका मंदिर कहाँ पे है, उनका मंदिर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सारे जो नाथ हैं वो उत्तर प्रदेश में। या सार, अगर किसी चीज का सार याद करना है तो हम क्या कर लें, उत्तर प्रदेश को याद कर लें। किसी चीज का सार याद करना है तो उत्तर प्रदेश को याद कर लें। तो सार से सारनाथ मंदिर और उत्तर से उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है विजय विट्ठल मंदिर। और विजय विट्ठल मंदिर कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। अब देखिए जब कोई चीज विजय हो जाते हैं, किसी चीज में हम विजय हो जाते हैं तो हम सब लोग गाना गाते हुए नाटक करते हैं। जब हम पढ़ाई में विजय प्राप्त कर लेते हैं हम सभी क्या करते हैं, नाटक करते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बस ऐसे 1 घंटे पढ़ा, उसके बाद मुझे तैयार हो गया। तो विजय कब मिलेगी, जब हम नाटक करेंगे। तो विजय विट्ठल मंदिर कहाँ पे है, कर्नाटक में। अगला पॉइंट है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। तो सोमनाथ से अगर हम सोमवार बना लें, क्या बना लें, सोमवार बना लें। तो अगर हम सोमवार बनाएंगे तो सोमवार से क्या होगा, ठीक है, सोमवार कहाँ पे होगा, तो सोमवार क्या हो गई, सोमवार की जो रात थी वो क्या हो गई, गुजर गई। सोमवार की जो रात थी वो क्या हो गई, गुजर गई। तो रात गुजरने से हो गया गुजरात, ठीक है। सोमवार की जो रात थी वो गुजर गई, तो सोम से हो गया सोमनाथ मंदिर, और रात गुजरने से हो गया गुजरात। अगला पॉइंट है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है, बिहार में। अब देखिए जो महान बोधि, जिसे महान बुद्धि होती है, उस पर हम क्या चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं। जो जिसके पास महान बुद्धि होती है उस पर हार चढ़ाते हैं। तो हार से हो गया बिहार, और महान बुद्धि से हो गया महाबोधि मंदिर। अगला पॉइंट है शोर मंदिर। शोर मंदिर को हम तट मंदिर कहेंगे। और तट मंदिर कहाँ पे स्थित है, तट मंदिर स्थित है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखिए महाबलीपुरम से हम ले लें महाबली, ठीक है। तो महाबली जिसमें बहुत सारा बल होता है उसी को महाबली कहते हैं। तो महाबली जो होते हैं वो क्या मचाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं कि मैं बहुत बलवान हूँ, मैं उठा के फेंक दूंगा, ये कर दूंगा। तो महाबली लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो शोर मंदिर या तट मंदिर कहाँ पे स्थित होगा, महाबलीपुरम में स्थित होगा। अगला पॉइंट है यदाद्रि। यदाद्रि मंदिर कहाँ पे है, तेलंगाना, ठीक है। अब देखिए याद कैसे रखें, यदाद्रि को अगर हम समझ लें, इसको अगर तोड़ लें 2 शब्दों में, किसमें, ए दादी,
तो ए दादी क्या करती हैं, बच्चों को तेल लगाती हैं, और बच्चों को जब तेल लगाती हैं तो गाना गाती हैं। ए दादी जो बच्चों को तेल लगाती हैं वो क्या करती हैं, गाना गाती हैं। तो ए दादी से यदाद्री हो गया, और तेल लगा के गाना गाने से हो गया तेलंगाना। तो यदाद्री मंदिर कहाँ पे है, तेलंगाना में। अगला पॉइंट है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए जो 64, अगर 64 योगी मान ले, योगिनी से योगी, 64 योगी कहाँ पे है, मध्य में है। 64 योगी मध्य में है, तो मध्य से हो गया मध्य प्रदेश, और 64 योगी से हो गया 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे स्थित होगा, मध्य प्रदेश में स्थित होगा। अगला पॉइंट है वीरभद्र मंदिर, और वीरभद्र मंदिर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, वीरभद्र मंदिर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगर हम वीरभद्र से वीर ले लें, तो वीर लोग क्या होते हैं, वीर लोग अपने घमंड में अंधे होते हैं। वीर लोग अपने घमंड में अंधे होते हैं, तो वीर से हो गया वीरभद्र मंदिर, और अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है दांत का मंदिर, जिसे बौद्ध मंदिर भी कहा जाता है, जो कहाँ पे है, कैडी श्रीलंका में है। ठीक है, अब देखिए दांत, जो बुद्ध का दांत है, जो बुद्ध का दांत है वो कहाँ पे है, श्रीलंका में। जो बुद्ध का दांत है वो श्रीलंका में है, यानी वो कैडी खा रहा है। जो बुद्ध का दांत है वो श्रीलंका में कैडी खा रहा है। तो बुद्ध का दांत का मतलब बौद्ध मंदिर, और दांत का मंदिर कहाँ पे है, कैडी श्रीलंका में। अगला पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में। अब देखिए मुरुद से अगर हम बना ले मर्द, क्या बना ले, मर्द शब्द बना ले, तो मर्द क्या करते हैं, मर्द लोग नाटक करते हैं। काम करने से मर्द लोग क्या करते हैं, मर्द लोग नाटक करते हैं। तो नाटक से हो गया कर्नाटक, और मर्द से हो गया मुरुदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो इस तरह देखें, आपने देखा होगा कि आपने भारत के प्रमुख मंदिरों को केवल 20 से 25 मिनटों में याद कर ले रहे हैं। अगर ये काम हो रहा है और याद हो रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि बहुत से ज़्यादा आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड हो सके।